तैमूर को समझ आ चुकी है कि ये सारा कुछ किया धरा सिर्फ और सिर्फ बिलाल का ही हो सकता है और वही है जो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो बिलाल को कॉल कर देता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से मर जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम किस से पंगा ले रहे हो। उससे पंगा लेके तुम खुश नहीं रह सकते हो और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा के रखो। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। जो होना था सो हो गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाला। आगे से तैमूर उसको कहेगा कि आखिर तुम क्या चीज़ बन चुके हो जो ये हरकतें कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हारी कि आखिर तुम क्या चाहते हो। क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। छोड़ दो भाई हमारी जान, और हमारी जान की दुश्मनी बननी छोड़ दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुमने जो हाल मेरी बहन का कर दिया है ना, इसके बाद तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। मैं एक एक बदला आप लोगों से लेके रहूँगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं हमारे साथ, और ये चीज़ का आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, और कभी भी इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को नहीं मिलने वाली। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर बिलाल में इतनी जुर्रत हिम्मत कहाँ से आ गई और कैसे वो आज इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। जिस पर वो हैरान होता रहता है और कहता है कि तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम चीज़ क्या हो। लेकिन वही दिन का तो इंतज़ार है कि जिस दिन बिलाल उनके सामने जाए और जाकर सारी बात करे, और उसका वो रवैया, वो एटीट्यूड देखकर ही हम सब ने ख़त्म हो जाना है। जैसा कि आपने देखा है कि बिलाल जो है अभी भी ईमान की फ़िक्र करना नहीं छोड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके दिल में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि वो ईमान की हेल्प ज़रूर करेगा, चाहे उसके लिए उसे जो मर्ज़ी करना पड़े। ये चीज़ उसको अपनी बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रही है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफसील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे ही मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। वो इस तरह की फजूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का मदावा इनको उठाना ही पड़ेगा, और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ वो बहुत ही सही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा। तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदरों कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर। जिस दिन की ये खुशी की खबर सुनी थी, ताया जान को भी उस दिन से सुकून नहीं आया। वो भी दिन रात इसी टेंशन में रहा कि किस दिन मैं किस तरीके से ये सारे मामलात ख़त्म करवाऊँ। अंदर ही अंदर ज़ारा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ताया जान है, जो ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये काम हो गया ना, तो सारा कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो उसने ठान ली कि वो ये काम करके रहेगा। उसको सीढ़ियों से गिरा के उसको दिली तस्कीन मिल चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। तैमूर ये देख के काफ़ी हैरान है और इन सब चीज़ों को हादसे का नाम दे दिया जाएगा कि सरासर एक हादसे के तौर पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ज़ारा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ को ख़त्म हुआ है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उस बेचारी ज़ारा के लिए, क्योंकि उसकी हर तरह की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन ये एक उम्मीद जो जागी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि सारे मामला ठीक हो जाएँगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ ईमान का बाप काफ़ी ज़्यादा ईमान के लिए परेशान है और कॉल करता है बिलाल को और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे बारे में ईमान ने कहा, ये तुमसे जो कुछ कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उसका बुरा नहीं सोच सकते। तुमने ज़रूर उसकी हिफाजत के लिए ही सब कुछ किया होगा। लेकिन जी बिलाल अब ठान चुका है कि अब वो किसी के आगे पीछे तरले मिन्नत नहीं करेगा, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब जब इस इंसान ने किसी के साथ अच्छाई करने की कोशिश की है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए वो ठान लेता है कि अब जो कुछ जैसा करेगा, वैसा ही बनेगा। लेकिन अब मज़ीद इन लोगों की कोई भी बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि कॉल करती है बिलाल को ईमान और अपने सारे किए की माफ़ी माँगती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आखिर असली मसला जो है वो क्या बना है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफ़सील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। वो इस तरह की फ़ज़ूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का दावा इनको उठाना ही पड़ेगा और सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना इन लोगों के साथ, वो बहुत ही सही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा। तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदर-ओ-कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर।